जो बुजुर्गान दीन हैं, सूफिया हैं, जाहिर है वो, क्योंकि हमने ये देखा है दरगाहों पे होता हुआ, वो एक कवाल बैठे हुए थे, तो एक वो क्या नाम था उनका, नूरी बुरी सरकार, कहाँ वो उनको मेला वेला चल रहा था है, तो वो ऐलान कर रहे हैं कि सरकार फरमाते ने तमाल पाओ, तो जेड़ा तमाल नहीं पाएगा गलत बात है, यानी ये वो बहुत बात गलत अब यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकते यार भट्टी, जज्बाती हो बेटा, रेहान भाई, ये गलत बात है, ये होना आप नहीं अंदाजा करें। नहीं मैं ਤੇ ਉਧਰ ਧਮਾਲ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ जी ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मैं देखा, और उस तो बाद मैं उस उत्थे गया भी नहीं। पहले जाया करते थे आप? पहले मैं यानी धमाल ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਾਈ ਹੈ? नहीं नहीं वो उदो सरकार नहीं फरमाते सन कि धमाल पाओ। देखो, जो तो मैं नहीं पाई थी मेरे तो क्यों तुसी नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बल्कि देख के नहीं गया उसके बाद। अंदाजा करें आप। और धमाल कैसे डल रही है कि वहां पे डिस्को, इन चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये भी समझाइए, जब आप जाहिर अपडेट हो गए हैं तो लोगों को ये समझाएं, दरबारों पे तो आप जाते हैं ना, अभी आपने कहा कि आपका कलाम, बल्कि वो है वो जुमेरात वाला जो कलाम है आपका, वो भी मैं देख रहा था कि हर जुमेरात आपकी, हाँ मैं और अभी भी हर जुमेरात होती है। जी जी, मैं मेरा घर ही उधर बाबा साहब के पास। तो वो कोई दरबार की कब्र की जो है ना जाली पकड़ के खींचे और कहीं बाबा तू ही देने ने, ये देखे ना, गलत है गलत। तो कहना मैं 5 लेने ने तो तू ही देने ने। अब मैं जाता हूँ, मेरा रब जानता है, अब मैं जाता हूँ वहाँ पे सलाम पेश करता हूँ, फातिहा खानी करता हूँ, ठीक है, सलाम करके वापस आ जाता हूँ। और रजू जब भी किया मैंने अपने रब से किया है, मुसल्ले पे किया है, ये मेरा रब जानता है, और अल्लाह ही है सबको देने वाला। कवाली का पर्पस चेंज हो गया खान साहब, यानी वो कवाली का पर्पस जो किसी वक्त स्पिरिचुअल था, और स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में, देखिए कवाली जो मैं बार बार जिस्ट ऑफ कवाली की बात कर रहा हूँ, वो कवाली स्पिरिचुअल गैदरिंग्स के अंदर होती थी ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वक्त वो कवाली कैफेज के ऊपर, ये चाय कैफे के ऊपर या किसी ढाबे के ऊपर उस अंदाज में नहीं होती थी। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अच्छा, हुआ बेसिकली ये कि मैं एक दोस्त के साथ चला गया, वो मुझे ले गया एक जगह, तो ना गवैये अच्छे ना सुनवैये अच्छे तो और फिर वो जो दाद है ना, खिदमत हो रही है, वो ऐसे हो रही है कि टिकटॉकें बन रही हैं, लुटा रहे हैं और फिर टिकटॉक बन रही है, वो सुन भी नहीं रहा है कि वो क्या कह रहा है और कहाँ पे आपने कोई दाद और क्या अंदाज होना चाहिए। आप दे भी रहे हैं दाद, जाके उस पर कदम रख दे कि भाई मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं कहा चलो यार वापस चले भाई, ये वो कवाली नहीं है जिस कवाली को हम जानते हैं, जिससे हमारी शनासाई है। तो वो स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में होने वाला एक कॉल है जी, उसको जो है आप जब कैफेज में और रेस्टोरेंट्स के अंदर और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के फंक्शंस में करने लगेंगे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या मकसदियत खो दी है कवाली ने? जगह बहुत अकाउंट करती है, एटमॉस्फेयर जो होता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो बहुत चीज़ अकाउंट करती है। मिसाल का, तो जिस तरह मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह दरगाह है, उस पर जब आप कवाली करेंगे, सबसे पहले आपको मन में ये आएगा यार मैं बावजू हो जाऊँ, यानी उस माहौल ने आपको। ट्रू। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहेंगे मैं टोपी लूँ और मैं कलाम पढ़ूँ, इधर वो कलाम ना पढ़ूँ जो यार सूटेबल नहीं है, ये मुझे शर्म आए पढ़ते हुए। इसी तरह उस वक़्त जो लोग कवाली के लिसनर थे, आप इस चीज़ को ज़रा नोट करें, उस वक़्त कवाली शादियों में कभी लोग को कह देता ना शादियों में कि यार कौन किसी को बुलाया, तो उन्होंने कहना कवाल को बुलाया, यार कवाल का क्या काम था इधर, छोड़ो यार हम तो जा रहे हैं। कवाली कोई नहीं सुनता था उस वक़्त, कवाली सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शद खाना या खानका या दरगाह पे सी। ठीक, जब कवाली में गज़ल आई ना, सेम लाइक तुम्हें दिल लगी, रश्के कमर, काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, वहाँ से ट्रैक ही चेंज हो गया, वो ट्रैक चेंज हो गया क्योंकि वो सॉन्ग्स बन गए, गलत हो गया ना। ठीक है ना। अच्छा, अब सॉन्ग, अब जब शादी ब्याह में कवाली चलेगी तो ज़ाहिरा वही चीज़ें हिट होंगी जो कि पहले सिंगर्स हमारे जाके अपने गाने गाते थे फिल्मों के, या अपने जो कैसेट या सीडीज़ चलती थी, सिंगर जाके वो प्ले करते थे, कवाल देखते रहते थे कि यार हमें भी इधर कोई बुलाएगा। ठीक है, वो सिर्फ कवाल उसी गांव में या कहीं पे उर्स मुबारक चल रहा है, बस उधर के होकर रह। देखिए बहुत सारे सेंट्स भी आज ये समझते हैं कि दिस कवाली विद सो मच एग्जैजरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और लिरिक्स, ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, लेकिन वो समझ, उनकी जो तादाद है ना इस वक्त, जो कवाली सुनने वाले ना, जो प्योरिटी जिस तरह आप कह रहे हैं, वो है कम हमारे। तो जो ज़्यादा जो तादाद है वो सुनने वाली हैं, जिस तरह वैरायटी, जिसको आप कवाली में वैरायटी कह देते हैं,
तो वो ज़्यादा देखिए सुनने वाले। मैं शेर मियां दाद साहब, अब जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से तौबा कर चुके हैं और अल्लाह की ज़ात ज़ाहिर है माफ़ करने वाली है, दारुल उलूम देवबंद का, दारुल उफ्ता का, दारुल उलूम कराची का, मुफ्ती तकी उस्मानी का, ये फिर बर्मिंघम से फिर ये फतवे मौजूद हैं। ऐसे डजन्स ऑफ फतवाज हैं जो मैं आपके सामने पढ़ के सुना सकता हूँ अभी, कि जिसमें ये परमिसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी आप इसको जारी रखना मुनासिब समझते हैं? ये जो मैं ये बाजारिक वाली आप कह रहे हैं, हाँ, और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, कि जो इब्तदा कवाली की इतने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैं समझता हूँ और इसमें- एग्जैजरेटेड म्यूजिक के साथ। नहीं देखिए म्यूजिक तो ये देखिए मेरे पास ये चल ही सारे रहा है, म्यूजिक फतवाज तो- हैं। जी। ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है उन कवाली, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। जो उसकी रूलिंग समरी है उसमें दारुल उलूम देवबंद हैज इशूड सेवरल रूलिंग्स स्टेटिंग दैट मॉडर्न कवाली विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैदरिंग्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज नॉट परमिसिबल। ठीक, की पॉइंट्स उनके फतवा से क्या है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन कवाली आर नॉट परमिसिबल, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसकी इजाजत नहीं है। पब्लिक म्यूजिकल गैदरिंग्स दैट क्रिएट इमोशनल एक्साइटमेंट रादर देन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह एंड आर डिस्करेज्ड। कि जिसमें मतलब समा था ना, समा में तो हमदो सना हो रही है, अल्लाह ताला की वादानियत बयान हो रही है, तौहीद की बात हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ होगा जिसमें रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह है ही नहीं किसी जगह पे, तौहीद का अकीदा है, तौहीद की बात हो ही नहीं रही, तो वो कहते हैं वो भी परमिसिबल नहीं है। और फिर लिरिक्स दैट आस्क सेंट्स फॉर हेल्प इंस्टेड ऑफ अल्लाह, जो सूफिया से मदद मांगे रादर देन कि अल्लाह से मदद मांगे, आर कंसिडर्ड अगेंस्ट तौहीद। जी। इसी तरह से दारुल उलूम कराची मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा है, और वो भी ये कहते हैं कि म्यूजिक विद इंस्ट्रूमेंट्स इज इम्परमिसिबल, इजाजत नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक की। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ क्लासिकल स्कॉलर्स कवाली गैदरिंग्स ऑफन कंटेन इंस्ट्रूमेंट्स, मिक्स्ड गैदरिंग्स खवातीन और हजरात दोनों मौजूद हैं। और फिर एग्जैजरेटेड प्रेज ऑफ सेंट्स है कि यानी सूफिया की आप बयान करते हुए तारीफ और तौसीह में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो गलत है। शिरक हो जाता है। तो इस तरीके से बेशुमार है। फिर जामिया बनूरिया का फतवा है कवाली के ऊपर, फिर दारुल इफ्ता बर्मिंघम का फतवा है कवाली के ऊपर, फिर इसी तरीके से जो कि जियोलॉजिकल उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे जो वो टेक अवेज हैं वो मौजूद हैं। तो यानी यू नेम इट एंड वी हैव इट सर, सही क्या इम्परमिसिबल है ये। तो मैं चाहता हूं कि मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि रमजान के अंदर भी कवालियां हो रही हैं, डिफरेंट रमजान ट्रांसमिशंस के अंदर भी हो रही हैं। आप बताइए कि क्या जायज़ है और क्या देखिए नाजायज़ है। जो हमारे उलमा कराम, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, और वो जो फरमाते हैं बिल्कुल सही। जो हमारे इस्लाम में चीज़ें जायज़ हैं वो ठीक है, जो नहीं जायज़ वो नहीं होनी चाहिए। मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत करता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। जायज़ तो वो कहते हैं वो भी नहीं है जो आप डॉली के साथ बैठ के कर रहे थे। तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भाई। फिर काम कैसे छोड़ रहे हैं काम आज से आप? तो फिर आप बताएं। नहीं, आप आज से ऐलान कर रहे हैं ताकि पता चले ना हम। मेरी बात सुने, मैं कभी भी उलमा को तो मैं, क्योंकि वो हमारे जी। इस्लाम के जो दाई हैं, और बिल्कुल, कभी वो बेशक। जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो आज के बाद आप ये सब नहीं करेंगे? कोशिश करूँगा, अल्लाह पाक नहीं, नियत से कर रजू लें, करूँगा। नियत कर लें, मैं नियत कर ली, करें ना। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे अच्छा काम करवाए। और जो मैं कर रहा हूँ आज के बाद नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं बुरा कर रहा हूँ उसको मैं छोड़ दूँ।